किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों देखो, आपने देखा होगा जब मैंने गन्ने की बुआई करी थी अपने खेतों में, जो मैंने अगेती बुआई करी थी उनमें सब में मैंने डाई का उपयोग करा। एक एक खेत में मैंने एनपीके का भी उपयोग करा। और रामबाण का मैं बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता किसान भाइयों। रामबाण बिल्कुल खत्म है इब्जा हाल फिलहाल। पहला रामबाण काफी अच्छा आया, आज से 10 12 और 20 साल पहले तो बहुत ही अच्छा आ रहा था किसान भाइयों। इब्जा रामबाण बढ़िया नहीं आ रहा। और आपने देखा होगा जितनी भी मैंने गन्ने की बुआई करी 26 इंच पे करी मैंने, 28 इंच पे ना करके 26 इंच पे करी। और ट्रेंच में जो मैंने बुआई करी, आपने देखा होगा किसान भाइयों, मैंने एक तो इलेक्ट्रॉन दवाई का उपयोग करा और एक किसान भाइयों मैंने यूरिया का इस्तेमाल करा। उसके पीछे कारण क्या है किसान भाइयों, आपने अभी अभी एक न्यूज़ देखी होगी, अखबार में भी आई और आपका इसमें इंस्टाग्राम पे भी आ रही है और आपका जी उसमें यूट्यूब पे भी आ रही है कि फैक्ट्री पकड़ी गई उर्वरक बनाने वाली। देखो किसान भाइयों, मैं ये तो कहता नहीं कि आप उर्वरक ना डालो, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे इतने ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा, भाई फलानी चीज़ गिरो फलानी चीज़ गिरो। देखो हम है एक किसान आदमी, हम वह बताओगे जो उनसी खेत में चीज़ काम करे, काम कर रही जैसे सल्फर, यूरिया, जिंक, ये काम कर रही। पोटास को मैं सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी अब जा हाल फिलहाल, क्योंकि पोटास का जो ओरिजिनल माल बनका है वो तो चला जा विदेशों में। जो उसका नीचे जो छलनी में बचे है वो जीरा सा, उसे दे दे किसानों को। जब हम निर्यात करते हैं किसी चीज को, फिर हमें जीरी क्यों मिल रही है, हमें पोटास क्यों नहीं मिलता। तो किसान भाइयों इसी प्रकार आपने देखा होगा बिल्कुल लोकल लोकल उर्वरक पकड़े गए, पंजाब में भी पकड़ा गया। मैं अपने किसान भाइयों को एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे एक गन्ने की खेती कर रहे हैं हम, और गन्ने की खेती में जैसे एक यूरिया होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अधिक मात्रा में तो बिल्कुल भी ना दो। 0118 गन्ना वैरायटी है, 2 धड़ी से ऊपर यूरिया मत दो इसे बिल्कुल भी। इसमें चाहे आप 2 की जगह 3 बार यूरिया लगा दो बारिश से पहले, खूब बढ़िया काम करेगा। एक बार दिखा भाई मेरा 18 कितना अच्छा हो रहा। देखो किसान भाइयों, ना तो कोई पेड़ापन है ना कोई इसमें रोग है। एक मैंने इसमें टॉक्सी दवाई का इस्तेमाल करा था, उससे इसकी बहुत बढ़िया जान बच रही। 5 बीघे की दवाई थी, 6 बीघे में लगाई थी। 18 में कभी भी सख्त दवाई ना लगावे। किसान भाइयों मैं अपने किसान भाइयों को केवल यही सलाह देना चाहूँगा, किसान भाइयों यूरिया का इस्तेमाल करो, यूरिया का इस्तेमाल जायज करो, नाजायज ना करो बिल्कुल भी। अगर हम उसे नाजायज करेंगे, जमीन हमारी बंजर हो जाओगी, बेकार हो जाओगी। और एक सरकार पे भी बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। हमारे यहाँ पर 2,65,000 लाख टन यूरिया की खपत है हमारे देश के अंदर, जो कि 65 लाख टन जो यूरिया है वो रूस से आता है। 2 लाख टन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे देश के अंदर हो, पर हमारे देश में तो ऐसा काम हो रहा साढ़े का, जब बिना गाय के शुद्ध देसी घी बन जा, तो यूरिया तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सारे देश में घी बटन लग रहा 400 रुपये किलो देसी घी, बिल्कुल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होगे कौन सी कंपनी है वह, जोन सी। उसके गौशाला में जाकर देखो 4 या 40 गायें बन रही, ज़्यादा से ज़्यादा 400 गाँव हो सके, पर पूरे उसमें देश में वो घी बांट रहा। आलोचना नहीं करना चाहता, मैं हकीकत बता रहा जो सभी किसानों के मन में और दिमाग में है। किसान भाइयों देखो, अपने खेत में सिक्का बंद चीज लगाओ, जैसे यूरिया हुआ, आपका सल्फर हुआ, सल्फर कभी भी 1 किलो ना लगाओ, सल्फर लगाओ 2 किलो। जिंक हुआ, बहुत अच्छी चीज है। पोटास को मैं सपोर्ट नहीं करता, पोटास बिल्कुल ना गिरो। पोटास गिरना चाहिए, पोटास की अगर हम लागत दे रहे हैं तो रोसली जमीन में गिरो, जौन सी रेता है निखालस। और जी आप एनपीके हुआ, आपका दुनिया भर का सामान है जो खेत में गिरने का है। किसान भाइयों ये 2 4 चीज ही है जो हमारी जमीन को जरूरत है। दोमट मिट्टी को जरूरत है, चिकन मिट्टी को तो खालिश यूरिया की और सल्फर की जरूरत है। इसीलिए किसान भाइयों आप सचेत रहो, सावधान रहो। एक बहुत बड़ा जो मार्केट चल रहा उर्वरकों के नाम पे, जो है बहुत ज़्यादा लूटपाट मच रही। किसान ही शोषण हो रहा। बेचारा किसान ये सोचता है कि भाई की साल फसल हल्की कटी, अगले साल और बढ़िया कट जा, इस अगले साल और बढ़िया कट जा। किसान भाइयों जिन पे तुतराना आवे, जिन पे बोलना नहीं आता, वे पेस्टिसाइड की दुकान खोल के बैठे, जिन्हें कुछ नहीं पता। मुझे तो 14 साल 13 14 साल होली, और 10 साल उससे पहले मैंने अपने पापा के साथ खेती करी। मुझे तो खेती के बारे में फिर भी कुछ ज्ञान है, 10 20%। जिन्हें आज तक खेत में पानी टेका, वे किसानों को नहीं बतावे कि ना यू खेत में गेर दे दुम में तार देगा। और एक काम करिए, यूरिया की गैल गेर दिए भाई, जब यू दुम में तार देगा फिर यूरिया की गैल क्यों गिरवा रहा तू, तो बता।
किसान भाइयों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट्स करके बताइए, हाँ भाई राहुल तुमने यह बात ठीक कही। किसान भाइयों, दुकानदार के पास जाओ आप, भाई यू भी ले ले, धनजाइम गोल्ड ले ले, सागरिका ले ले, और भाई फलानी चीज़ ले ले, यू समुद्री घास है, यू पहाड़ों मत आ रहा, और यू फलानी चीज़ है, यूरिया की गैल मिला के घेर दिए। भाई यूरिया की गैल, यूरिया अपने आप में पूर्ण है, उसके साथ तो दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती, पर हमारे सामने जो है एक मजबूरी है, यूरिया के साथ मिला के गेरना पड़ा है, जिसे हम पहले फटेरा कह देते, वर्टिको कह देते। इसी तरह किसान भाइयों, इनके चक्रों में ना आओ, अपनी नॉर्मल खेती करो, दवाई का इस्तेमाल करो। अगर हमारी फसल, जैसे मेरी यह फसल है, बिल्कुल निरोगा फसल है किसान भाइयों, देखो इसमें जब मैं कुछ ही कह दूं, भाई मैंने यह चीज़ लगाई थी, मैंने यह चीज़ लगाई थी, और देखो कितना अच्छा रिजल्ट रहा। किसान भाइयों, बताई तो वही जाएगी, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा भी प्रोडक्ट डालता हूँ अपने खेत में, वो उसकी भी वीडियो बनाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। देखो किसान भाइयों, इसका क्या रिजल्ट रहा। ये जो मेरा 0118 गन्ना वैरायटी है, पूरे अच्छा दुम्मा आ रखा है इसने, खूब अच्छा दुम्मा आ रखा, खूब बढ़िया हो रही है। इसमें कोई रोग नहीं है, ना तो इसमें कीट है कोई, ना इसमें कोई तितर पंखी है, ना मच्छर है, इसका रंग भी ठीक चल रहा। इसमें कारण क्या है, मैंने इसमें 2 बार यूरिया दे दिया, यूरिया ना काम करा, हकीकत बात तो है। या एक बार मैंने इसमें वो गिरा था, उसका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम सल्फेट गिरा था, वो एक कट्टा था, एक डाल दिया, मेरा जी सा कर रहा था, मगर चल भाई इसका रिजल्ट देख रहे, ठीक है, उसका रिजल्ट ठीक आ रहा। पर मैं अपने किसान भाई को यही सलाह दूंगा, भाइयों ज़्यादा महंगी खेती में मत बढ़ो, ओरिजिनल दवाई का इस्तेमाल करो। ओरिजिनल दवाई मैं अपनी वीडियो पे, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या किसी दुकानदार भाई की वीडियो बनाता हूँ, देखो किसान भाइयों, उस दवाई को यूज भी करता हूँ, और उसकी तह तक जाके जब मैं उस दवाई को बताऊं, भाई यह दवाई अच्छी है नहीं है। बहुत सी दवाई ऐसी ऐसी आ रही है, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, बहुत सी फैक्ट्री में से भी आवे, और बहुत से दवाई के भी आवे, वे कह रहे भाई हमारी दवाई की एक वीडियो डाल दो। भाई मैं वीडियो नहीं डाल रहा उनकी बिल्कुल भी, मैं दवाई उसी को ही बताऊँगा जो किसान भाई के हित में हो और जो मैंने पहले इस्तेमाल कर रखी हो। एक प्रोडक्ट है किसान भाइयों, पहले साल एक कमेंट्स आया था किसान भाई का, आपने भाई क्या क्या सामान गिरा, मैंने उसमें बताया यूरिया है, सल्फर है, और वो भी चीज़ गिरी थी, मैंने वो बात दिखाई नहीं किसान भाइयों को। तो फिर मैसेज कमेंट्स आया, भाई आप पूरी बात नहीं दिखाई। किसान भाइयों, पहले मैंने अपने खेत में उसका इस्तेमाल करा, इस्तेमाल करके जब वो मुझे ये पता चला कि हाँ यार चीज़ दमदार है, अब जब मैं उसे कुछ दिनों में किसान भाइयों को दिखाऊंगा। भाई यार मैं पिछले साल भर मैंने एक खेत में उसे डाल दिया था, आधे में मैं गिरा नहीं, 2 फुट गन्ने की कसर रही थी किसान भाइयों, और प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं है, पर चीज़ इतनी ज़बरदस्त है, वह इतनी ज़बरदस्त है। अगर हम उसे धान के खेत में गेर दें, उसमें भी वह बहुत बढ़िया काम करे। अगर हम उसे गन्ने के खेत में गेर दें, गन्ने के खेत में थोड़ी सी उसकी मात्रा बढ़ानी पड़े बस, रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है उसका, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि कारण क्या है, हमें किसान भाइयों, हमने जो है देसी खाद गेरना छोड़ दिया अपने खेतों में, तो देखो थोड़ा मोटा प्रोडक्ट की तरफ तो चलना पड़ेगा। पर ये जो उनसे खमा खा के दुकानों पर धरे ना डंगे, इन तब बचो, जो चीज़ सिक्का बंद चीज़ है वह गिरो। इसीलिए मैं किसान भाइयों को अपना नमस्कार करता हूँ। जय किसान।